मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम अकाडमी परिवार में। मैं हूं सूरज कुमार। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम लोग जो आपका क्लास 10th का शायद 23 तारीख को होगा, 23 तारीख को जो वीकली टेस्ट आपका होने वाला है साइंस का, उसके लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लोग सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दो टाइप के क्वेश्चंस करेंगे जो आपके साइंस से रिलेटेड होगा। और बेसिकली आपके वीकली टेस्ट का जो इस बार एग्जाम होगा ना, उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग कार्बन एवं उसके यौगिक और अनुवांशिकता वाला जो आपका बायोलॉजी का चैप्टर है, ठीक है ना, उससे क्वेश्चन आना चाहिए। तो उसी के हिसाब से हम लोग तैयारी करेंगे, ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहला प्रश्न आपके पास है और सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करेंगे, फिर जाकर सब्जेक्टिव कवर करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आपके पास, ब्यूटेनॉन चतुर कार्बन यौगिक है। बात तो सही, क्योंकि ब्यूटेनॉन जो होता है वो 4 कार्बन कंटेंट करके रखता है अपने साथ, इसलिए चतुर कार्बन यौगिक है, ठीक है ना, जिसका प्रकार्यात्मक समूह है। तो सबसे पहली बात, लास्ट में देखो आपके पास लिखा हुआ है नॉन। तो जब लास्ट में नॉन लिखा होता है तो मतलब कीटोन की बात चलती है, यानी कि 3 नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी कभी लास्ट में अगर ऑल लिखा हो तो उसका मतलब होता है आपके पास कि वो अल्कोहल का होगा, ठीक है ना। बाकी इसी तरह से आप लोग देखोगे कहीं अगर मिथेनोइक लिखा हुआ है, अम्ल लिखा हुआ है, तो वो किसका होगा, मैथेनोइक अम्ल ग्रुप का होगा। तो इस तरह करके आप लोग ऑटोमेटिकली समझ जाओ, कहीं पे हेलो अगर लिखा हुआ है तो उसका मतलब वो क्या हो जाएगा, हेलो ग्रुप का होगा, ठीक है। तो आप लोग ऑटोमेटिकली समझ जाओगे, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अगर आप लोग बुक को रीड करोगे तो बुक को जरूर रीड कीजिएगा। और बाकी जैसे जैसे मैं आपको और भी क्वेश्चंस करा के दूंगा, क्योंकि ये मेरा पार्ट 1 है, इसी तरह से मैं आपको कम से कम 5-6 वीडियो करा के दूंगा। और उतने वीडियो करते करते आप लोग ऑटोमेटिकली सारी चीजें आ जाएगी, ठीक है, कि मैं क्या बोल रहा हूँ सब। चलिए आगे बढ़ते हैं। एल्केन का सामान्य सूत्र है। तो देखो, एक होता है एल्केन, एल्किन और अल्काइन, ये 3 चीज होता है। तीनों देखो लगातार क्वेश्चन में आपके पास पूछ दिया गया है। तो अल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है, जो कि 3 नंबर में चमक रहा है। एल्किन का CnH2n आपके पास सिर्फ होता है, CnH2n होता है, जो कि 2 नंबर में चमक रहा है। और जो एल्काइन है इसका CnH2n-2 हो जाता है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है। बेसिकली CnH2n ये तो सब में होता है। जो आपके पास पहला वाला होता है जिसको हम लोग एल्केन बोलते हैं, उसमें खाली +2 लगा देना है 2n के बाद में। और अगर एल्किन की बात करें तो बस यहाँ पे 2n को +2 को हटा देना, ठीक है ना, सिर्फ 2n तक रहने देना। और अगर अल्काइन रहा तो बस लास्ट में -2 लगा देना, बस यही अंतर है, बाकी चीज़ों को याद रखिएगा। और जो आपके पास एल्केन होता है यानी कि CnH2n+2, इसको हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं और इसमें सभी बॉन्ड सिंगल पाया जाता है। और जो एल्किन और अल्काइन होता है यानी कि CnH2n और CnH2n-2, ये दोनों ही हम लोग असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी में रखते हैं इन दोनों को। साथ ही साथ इन दोनों में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। एल्किन में डबल बॉन्ड पाया जाता है और अल्काइन में आपके पास ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। याद रखिएगा मेरी बात, ये सबसे भी क्वेश्चन आ सकता था। लिखा है कि त्रिबंध वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र क्या होता है। अभी मैंने बोला था कि जो आपके पास एल्काइन होता है वो उसमें ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, त्रिबंध पाया जाता है, और वो एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है यानी कि CnH2n-2 होगा, क्योंकि CnH2n-2 किसका होता है, एल्काइन का होता है। तो 4 नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब बताओ CnH2n किसका सामान्य सूत्र है, इसको कमेंट करके बताओ आप लोग, ठीक है। ऑप्शन 1, 2, 3, 4, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन वही होगा जिसमें सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो प्रोपेन होता है ना, प्रोपेन जो होता है, इस प्रोपेन के एलिमेंट में, या फिर बोलोगे प्रोपेन जो है आपके पास बेसिकली हाइड्रोकार्बन है, इसमें हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में प्रत्येक जगह पे आपको सिंगल बॉन्ड देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे प्रोपेन आपके पास करेक्ट हो जाएगा। कैसे, सो देखो, प्रोपेन जो होता है वो तीसरे नंबर पर आता है, और यानी कि बेसिकली प्रोपेन जो होगा मुझे पता है कि ये आपका सिंगल बॉन्ड वाला होगा, यानी कि ये एल्केन में आएगा, यानी इसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होगा। n का वैल्यू यहाँ पे 3 रखो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे C3H 2 × n यानी कि 2 × 3 6 हो गया, प्लस का 2, 6 + 2 कितने हो जाएगा 8, यानी कि C3H8, यही आपका प्रोपेन का फॉर्मूला होता है। और अगर मैं इसका अगर स्ट्रक्चर बनाऊँ तो इस प्रकार से बनेगा, 3 को पहले कार्बन इस प्रकार से सिंगल सिंगल बॉन्ड में जुड़ा रहेगा, और सब में एक होकर किस प्रकार से सिंगल सिंगल बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन जुड़ा होगा, ठीक है। इसमें साइड साइड वाला कार्बन में 3 हाइड्रोजन जुड़ा होगा। तो देख सकते हो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन हो गए और 3 कार्बन हो गए, इसी को हम लोग प्रोपेन बोलते हैं, और सभी में सिंगल बॉन्ड है, तो ये आपके पास संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। निम्न में कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो C2H4 को छोड़कर बाकी सभी में सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा, यानी कि बाकी सभी आपके पास संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, लेकिन जो 1 वाला है C2H4 ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, चक्रीय
असंतृप्त कार्बन यौगिक है। चक्रीय माने गोल, तो यहाँ पे बेंजीन ही ऐसा है जो क्या होगा, गोल होगा और साथ साथ असंतृप्त होगा, क्योंकि बेंजीन जो होता है उसके इस प्रकार से होता है। देखो इस प्रकार से देखा जाए तो बेंजीन में 6 कार्बन होते हैं और एक में सिंगल बॉन्ड होता है, दो फिर डबल बॉन्ड होता है, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, इस प्रकार से इसमें होता है। ठीक है, देख सकते हो ये डबल बॉन्ड वाला आ गया, यानी कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चक्रीय संतृप्त कार्बन यौगिक है, तो यहाँ पे देखा है तो साइक्लोहेक्सेन जो हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, चक्रीय संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। और असंतृप्त बोले तो चक्रीय में, अगर असंतृप्त बोले तो बेंजीन, याद रखिए बात। और यदि संतृप्त बोले तो साइक्लोप्रोपेन या साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, तो ये दोनों चीज याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेथन में कितने सहसंयोजी बंध होते हैं? कितने सहसंयोजी बंध होते हैं? मेथन का होता है CH3, यानी कि इसको अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं CH4, सॉरी मेरा गलती हो गया, CH4 होता है। ठीक है, वरना 3 दोगे तो उसका स्ट्रक्चर पूरा होगा ही नहीं कार्बन का। ठीक है, तो C इधर और इधर से 4 गो कार्बन हो गया। तो बता इसमें कितने सहसंयोजी बंध है? सबको दिख रहा है कि 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो है, यानी कि 3 नंबर ऑप्शन में 4 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हीरा एवं ग्रेफाइट क्या है? कार्बन के अपरूप है। कार्बन के 2 अपरूप क्या होते हैं? हीरा और ग्रेफाइट, याद रखिएगा मेरी बात। चलिए मेथेन का अणुसूत्र होता है, तो मेथेन का जो अणुसूत्र होता है इसको याद रख लीजिएगा। बेसिकली आप लोग को 11-12 में पढ़ना था। ठीक है, परंतु फिर भी अगर क्वेश्चन अगर बोरल भटकल आ जाए तो आप लोग मतलब ऐसा नहीं कि सर पढ़ा नहीं मैंने, मुझे आता नहीं है, तो उसको याद रखिएगा। चतुर्थ होता है, ठीक है ना, चतुर्थ फलक होता है। तो ये 2 चीज़ें याद रखिएगा। मेरा 5% बैटरी हो गया, कोई बात नहीं, वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और आप तक पहुंच भी जाएगा 5% में। तो बेसिकली 3 नंबर का ऑप्शन कट हो जाएगा, चतुर्थ फलक, याद रखिए बात। आप चलिए कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन करते लिखा है कि श्रृंखलन किसे कहते हैं? किन्हीं 2 तत्वों का उदाहरण दें जो श्रृंखलन द्वारा यौगिक का निर्माण करता है। तो श्रृंखलन क्या होता है कि देख लो, कार्बन परमाणु में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? श्रृंखलन का गुण कहते हैं। तो ये चीज याद रखिएगा। जैसे कि कार्बन के परमाणु में, यानी जैसे कार्बन है, कार्बन के पास कार्बन का ही साथ, यानी कार्बन को कार्बन के साथ इस प्रकार से बॉन्ड बनाने की इसकी अद्वितीय, यानी कि एक लौता कार्बन के पास ही ये क्षमता होती है कि कार्बन के साथ कार्बन का बॉन्ड बन सके, और इसी को बोला जाता है श्रृंखलन का गुण। और इसी कारण से क्या होता है कि लाखों करोड़ों कार्बन का यौगिक बनता है। इसीलिए दुनिया में इतना कम मात्रा में कार्बन होने के बाद भी हर दूसरा चीज कार्बन का बना हुआ है। जैसे कि ये कार्बन इसके साथ जुड़ जाएगा, इसके साथ 4 गो कार्बन और जुड़ जाएगा, अब इस कार्बन साथ फिर 4 गो जुड़ेगा, इस कार्बन से फिर 4 जुड़ेगा, इस प्रकार से जुड़ता चला आता है अनंत तक। ठीक है, और उदाहरण की अगर मैं बात करूं, कार्बन के ही जैसे अगर मैं बात करूं तो जैसे कि सिलिकॉन हो गया, हाइड्रोजन हो गया और कार्बन, ये हाँ सिलिकॉन और हाइड्रोजन भी श्रृंखलन का गुण शो करता है, परंतु कुछ दूरी तक जाकर वो खत्म हो जाता है। जैसे 8, 10, 15, 20 जुड़ेगा और खत्म हो जाएगा, लेकिन कार्बन जुड़ता चला जाएगा, इसका खत्म होने का कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि कार्बन के 2 गुणधर्म कौन से हैं जिनके कारण हमारे चारों ओर कार्बन यौगिक की विशाल संख्या दिखाई देती है? तो अभी मैंने बताया, एक श्रृंखलन का गुण, दूसरा क्या होता है? चतुर संयोजकता, क्योंकि कार्बन के जो होता है उसका बाहर को उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि उसकी संयोजकता 4 होती है, वो चतुर संयोजक की शो करता है इसीलिए। ठीक है ना, वो जैसे कार्बन यहाँ पे है तो ये 4 और इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए होगा, तो 4 इलेक्ट्रॉन ये चाहे तो किसी कार्बन से ले सकता है या कोई भी अदर एलिमेंट से वो बॉन्ड बनाकर ले सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ उसकी अच्छी होती है। ये काची आ गया जी, अच्छा जो भी है कोई दिक्कत नहीं है, हमको तो सिर्फ क्वेश्चन से मतलब है। चला आगे बढ़ते, वैसे एक्चुअली बेडशीट आ गया जो मैंने खींचा था वो। चला आगे बढ़ते हैं कि कार्बन आयनिक यौगिक का निर्माण क्यों नहीं करता है? 2 कारण बताएं। तो भाई साहब सुनो, 2 प्रकार का आपके पास यौगिक बनता है। ठीक है, एक आयनिक यौगिक बनता है और एक क्या बनता है, चलो कमेंट करके बताओ। अभी मैंने आपको बताया था कुछ देर पहले। ठीक है, ये जो सहसंयोजी बंध हो गया, ये सभी जो होते हैं, ये सभी तो उसी के बेटे होते हैं। ठीक है, जिसकी अभी मैं बात कर रहा था, आप लोग उसको कमेंट करके मुझे बताइएगा ना। बता दूं क्या? बता दूं? फिर से सोच लो, आप लोग के लिए छोड़ देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है, तो बेसिकली आयनिक यौगिक का निर्माण कार्बन इसीलिए नहीं करता है क्योंकि जो कार्बन परमाणुओं के बीच जो होता है वो प्रबल आकर्षण बल नहीं होता है। ठीक है ना, और साथ ही साथ देखा जाए तो ये यौगिक विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है ना, तो इसी कारण से क्या होता है कि आयनिक यौगिक का निर्माण नहीं करता है। ठीक है, इस प्रकार से हम लोगों ने कुछ आगे नीचे क्वेश्चन है, पर उसे अभी नहीं करना है हमें। ठीक है, तो चलिए आज का क्वेश्चन का सिलसिला इतने दूर रखेंगे क्योंकि मेरे पास बैटरी भी नहीं और मुझे इतना ही क्वेश्चन कराना था, क्योंकि अभी आपका एग्जाम दूर है। ठीक है, और मुझे पता है अभी आप लोग वीडियो डालूंगा भी तो आप लोग नहीं देखो, क्योंकि भाई साहब जब तक एग्जाम नहीं आता तब तो थोड़ी आप लोग पढ़ते हो ना। ठीक है, तो खैर मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि बढ़िया से पढ़े और ध्यान लगा के पढ़े, क्योंकि एग्जाम आपका सामने है, सर पे एग्जाम है। ठीक है, और एग्जाम का आपका अच्छा लाने के लिए भाई साहब हम लोग आपके लिए लगातार मेहनत करें। आपके लिए तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज चलाए भी 90 डेज 99%, तो वो वाला आप लोग आई होप कि देख रहे होगे। आप बोलोगे सर ये क्या है, तो चैनल में पिछला वीडियो जाकर देख लीजिएगा, कुछ पिछला आगे चल के कुछ वीडियो, तो आपको समझ में आया कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, खैर तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट कर लीजिएगा, मैं ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट का जवाब देने की कोशिश करता हूँ आपका। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।